हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आपको दो वीडियोज हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी टॉपिक पे दिया। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीख पाए होंगे, मुझे ऐसा अनुमान है, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस, जो भी मैंने टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस को गेन किया, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया। और आज उसी टॉपिक पे थर्ड पार्ट कहेंगे, वो आपको मैं दे रहा हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और तो कृपया हमारे चैनल पे जाइए और प्रीवियस वीडियो को देखिए। और मैं आपको बता दूं कि जितना बेटर से बेटर बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ग्रामेटिकल टर्म्स में, उतना ही बेस्ट कंटेंट हम आपको लिटरेचर टर्म्स में भी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे इंटरमीडिएट वाले और 10 दोनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका बुक को भी मैं इसी प्रकार से खंड कर दूंगा। चलिए तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं बिना टाइम गवाए। आज का भी हमारा वही पॉइंट होगा जो हम चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? हाउ टू चेंज, दिख रहा होगा माय स्टूडेंट, हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी। इसी पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे थे कि अंग्रेजी से हाउ टू चेंज इंग्लिश इनटू हिंदी, यानी अंग्रेजी से हिंदी में हम कैसे चेंज करें, कैसे बदलें। उसमें आपको मैं दिखा दूं कि इसमें हम जो कल कुछ वर्ड्स को किए थे, सम स्पेशल वर्ड्स जो था उस पे हमने जिक्र कर रहा था कि कुछ खास खास शब्द होता है जो कि अंग्रेजी क्षेत्र में दो अर्थ रखते हैं और बच्चा हमेशा कंफ्यूज्ड होता है उसे हिंदी करने में। जैसे मैंने आपको कल दो शब्दों पे चर्चा किया था, वेयर, और दूसरा जो हमने चर्चा किया था वो था हु। समझने का प्रयास कीजिए, किए होंगे। आगे देखिए, आज मैं आपको वैसा ही एक वर्ड जटिल पेश करता हूं, दो तीन वर्डों को पेश करूंगा, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा देखो कि आपने ये व्हाट वर्ड को हमेशा सुना होगा। व्हाट, जो कि ग्रामेटिकल टर्म्स में आपको हिंदी भी मालूम होगा। कौन नहीं जानता है व्हाट का हिंदी क्या होता है? और आप जानिए कि व्हाट का हिंदी जो भी होता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन इन लिटरेचर टर्म्स में आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो आप सेंटेंस के अंत में चले जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो उस जगह पे व्हाट का हिंदी क्या होगा। अगर आप सेंटेंस के अंत में गए और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप मिल गया तो उस जगह पे व्हाट का हिंदी जो होगा। अब हम आपको इसके विषय जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करता हूं। बस आप क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप देखने का प्रयास कीजिएगा, बाकी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेंगे। थोड़ा सा हम फाउंड को बड़ा रखेंगे ताकि आपको दिखाई पड़ सके। हम लिख रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। अब जरा सा देखिए अंत में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपको मालूम हो गया होगा कि इस सेंटेंस में व्हाट का जो अर्थ होने वाला है वो क्या होने वाला है। चलिए, तो हम किसी भी हिंदी को करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट यहां है, तो हम कह सकते हैं आप क्या, आईएनजी मतलब रहें या रहा, और डू मतलब कर। आप क्या कर रहे हैं, हो गया हिंदी। अब चलिए हम आपको इस जो अर्थ देता है उस पे जरा सा लेकर के चलते हैं। एक सेंटेंस और दे दें, कोई बच्चा कह रहा है एक सेंटेंस और दीजिए। लिखिए, व्हाट इज योर नेम। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस व्हाट
इज यूज्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इस वाक्य में व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे हुआ, इसीलिए इसीलिए उसमें जो है सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। अब जरा सा समझने का प्रयास करेंगे कि यहां आपका हिंदी क्या होगा। हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो क्या कहेंगे, आपका या तुम्हारा, आपका नाम क्या है। ठीक, अब हम आपको इस पॉइंट से हम 2 सेंटेंसेस दिए, आप 1000 सेंटेंसेस देखेंगे। चलिए, अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करके आपको सेकेंड का एग्जांपल दूंगा। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फॉरवर्ड। चलिए, अब जरा सा हम आपको दिखाते हैं कि व्हाट का हिंदी जो किस प्रकार से होता है। चलिए, 1-2 सेंटेंसेस हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कह रहा है व्हाट आई से, देखिए व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू, व्हाट दिखाई पड़ रहा है, व्हाट आई डू आर नो बिजनेस ऑफ योर्स, नो बिजनेस ऑफ योर्स। अब देखिए, यहां कह रहा है व्हाट, लेकिन दो जगह व्हाट है, लेकिन सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां व्हाट का हिंदी क्या होगा? नहीं होगा। इसका हिंदी क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट आई से, कह रहा है जो मैं कहता हूं, जो मैं कहता हूं, उसके बाद कह रहा है एंड व्हाट आई डू, जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं, जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं। तुम्हारे, अब कहेंगे जो मैं कहता हूं जो और जो मैं करता हूं। आई डू आर नो बिजनेस ऑफ योर्स, तुम्हारे व्यवहार का, यानी कि हम कह सकते हैं जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं, यहां तक के मैंने हिंदी किया। उसके बाद कह रहा है तुम्हारे व्यवहार का या बस का, व्यवहार का नहीं है, व्यवहार का नहीं है। अब देखिए कि सेंटेंस में व्हाट क्या का अर्थ दिया नहीं। एक सेंटेंसेस और जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। आपको हम चाहेंगे जितना से ज्यादा हम आपको सेटिस्फाइड करने का प्रयास करें। एक सेंटेंस हम आपको और दे रहे हैं, व्हाट आई, देखिए व्हाट आई क्या लिखे दोस्तों, व्हाट आई, उसको बाद हम लिखते हैं व्हाट आई नीड इज अ कलर टीवी। अब देखिए यहां फुल स्टॉप मिला। अब हम क्या कहेंगे, क्या, यहां क्या नहीं कहेंगे, क्या हिंदी कहेंगे, जो मुझे जरूरत है, जो मुझे जरूरत है वह रंगीन टीवी है, रंगीन टीवी है। यानी कि जो मुझे जरूरत है वो क्या है, रंगीन टीवी है। अब देखिए ये 2 सेंटेंसेस को मैंने व्हाट से दिखाया। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लिटरेचर टर्म्स में आपको आ जाता, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होता तो फिर आप परेशानी में पड़ जाते। पता चलता कि सेंस कुछ और कह रहा है, आप समझ रहे हैं कुछ और, खुदा से जुदा हो जाते। चलिए, हम आपको
ये व्हाट का परिचय किए, दिखाए कि किस प्रकार से दो अर्थ देता है। आप अगर नोट नहीं कर किए हैं तो स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, यू हैव टेकन, थैंक यू। अब मैं इसे मिटा लेता हूं, आगे बढ़िए। अगला वर्ड हम आपको मिलाते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, वो भी अपने क्षेत्रों में, अपने इंग्लिश जो भाषा है उसमें दो अर्थ को प्रोवाइड करता है, उसे भी जरा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझ पे भरोसा करो, जुड़ो, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि मैंने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया, मैं चाहता हूं कि आपको हर एक एक्सपीरियंस आप में जाए, क्योंकि हम कभी भी बच्चों से धोखा और ठगने का प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर से ही दुआ करते हैं कि हमारे पास जो भी ज्ञान है, हम बच्चों को सही सही ज्ञान को प्रोवाइड करवा दें, दे सकें। आगे देखिएगा, एक वर्ड आपको मिलता है, बहुत ज्यादा मिलेगा, वो वर्ड है वेन। इसका हिंदी कौन नहीं जानता है, सब जानता है। वेन का मतलब कब, आप भी जानते हैं। अब जरा सा इसको हम बोलते हैं, वेन का मतलब कब भी होता है और वेन का मतलब जब भी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस बात को आपको समझना होगा कि कितने जो है एक वर्ड दो अर्थ देता है, बच्चा कितना कंफ्यूज्ड होता होगा हिंदी करने में। लेकिन मैंने ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से पिक आउट किया, मेहनत करके निकालने का प्रयास किया, छांटने का, और आपको आपके बीच में मैं पढ़ा रहा हूं। अगर सेंटेंस के अंत में देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क जब लगेगा तो आप कब हिंदी कहेंगे, अगर फुल स्टॉप लगेगा तो आप जब हिंदी कहेंगे। जैसे मैं अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हम बोलेंगे व्हेन डू यू गो टू अ स्कूल। इसका हिंदी क्या हुआ, आप विद्यालय, आप स्कूल, बोलो आप स्कूल कब जाते हैं, आप स्कूल कब जाते हैं। अगर हम आगे बात करें, अगला सेंटेंस में व्हेन दिखाई पड़ना चाहिए, इसीलिए हम आपको फाउंड को बड़ा रखेंगे। व्हेन यू कम हेयर, व्हेन यू कम हेयर, आई शैल हेल्प यू, हेल्प यू। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में क्या लगाए हम, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, फुल स्टॉप लगा। इसका अर्थ है कि इस सेंटेंस में व्हेन का अर्थ कब नहीं, जब होने वाला है। लिखिए, जब आप यहां आएंगे, जब आप यहां आएंगे तो मैं आपका या आपको सहायता करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये होते हैं, इतने विभिन्नताओं से अंग्रेजी चलता है। और कुछ लोग, बच्चा लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, गाना गाते हैं, बेवफाइयों वाला दिन चले गए। माय डियर स्टूडेंट्स, आकर के ग्रामर में जरा सा देखो कि हर एक सेंटेंस से हर एक वर्ड बेवफा है। लेकिन एक बात है, जितने आप इसको दिल से लगा लोगे, अगर कहीं एक गले लगा लिया तो फिर समझ जाओ कि इसका समुद्र में तुमने जैसे ही गिरा, फिर लाइफ भर इसके आनंद लेते रहोगे। कहता है बेवफा तो हम हैं, लेकिन उसके लिए जो हमसे प्यार नहीं करता। तुम आज से अंग्रेजी से प्रेम बनाओ, मैं आपको हाथ पकड़ के आपको अंग्रेजी सिखाने का मैं विश्वास दिलाता हूं। भरोसा करके देखो अपने बड़े भाई पे। चलिए, आपको हम अगले वर्ड की ओर ले चलते हैं। स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए, थैंक यू, मिटाते हैं। अब जरा सा हम आपको अगले वर्ड की तरफ लेकर के चलते हैं। देखिए, जरा सा देखिए, बस आपका जो डर है अंग्रेजी में कि हम किस प्रकार से अंग्रेजी को सीखें, अंग्रेजी इतना टफ है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूं, अंग्रेजी टफ नहीं है। अंग्रेजी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप मेरे साथ जुड़ो, मैं उसे आसान करके दूंगा। चलिए, अगला वर्ड आपको हम परिचय करवाते हैं। आप सुने होंगे विच। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इतने शब्द जो हैं
क्या अंग्रेजी में अगर आपको पकड़ नहीं होगा, अगर आपको इस प्रकार से नहीं बताया जाएगा तो क्या आप हिंदी कर लेंगे? नहीं करेंगे। आप हजारों बुक खरीद के घर पे रख लो, लेकिन अगर रियल गुरु नहीं मिला, रियल टीचर नहीं मिला, ईमानदार यानी कि जो अपना भाई बहन जैसा आपको समझे, तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। विच का हिंदी जो होता है, कितना जगह पे हम कहते हैं किसका भी कहते हैं, और कभी कभी हम इसका हिंदी कौन सा भी कहते हैं। कब कहेंगे? जब हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब जरा सा हम बात करेंगे फिर जो हिंदी होगा कब? जब फुल स्टॉप अंत में मिलेगा। दोनों यानी कि जितने भी वर्ड्स हमने पढ़ रहे हैं उसमें एक समानांतर दिख रहा है कि जो भी अर्थ होगा कब? जब फुल स्टॉप मिलेगा। समझ रहे हैं ना? अब जरा सा एक एग्जाम्पल देखने का प्रयास करो। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा देखिए, यहां कह रहा है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, विच पेन डू यू लाइक मोस्ट। दिखाई पड़ने के लिए हम फाउंड को बड़ा करते हैं। अब जरा सा देखिए, इसमें कह रहा है विच पेन डू यू लाइक मोस्ट। कह रहा आप कौन सा कलम को अधिक पसंद करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंस में आपको मैंने दिखाया। अगला सेंटेंस हम आपको दिखाते हैं, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कह रहा हूं एक सेंटेंस और मैं आपको देता हूं, इस पे तो मैंने आपको दिखाया। इस सेंटेंस जो है पॉइंट है, उस पे एक एग्जांपल जरा सा देखिए। कह रहा है द वॉच, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। द वॉच विच राइटिंग आपको दिखे, क्योंकि बोर्ड जो है स्मार्ट बोर्ड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको स्मार्ट बनाऊंगा। द वॉच विच वाज स्टोलन yesterday। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? आगे देखेंगे। अब जरा सा प्रयास करते हैं। yesterday अगर हम आगे लिखने का प्रयास करें, हैज बीन फाउंड, फुल स्टॉप लगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां कह रहा है द वॉच यानी कि घड़ी जो yesterday यानी बीता हुआ कल चोरी हो गया था, हैज बीन फाउंड मिला है। क्या कह रहा है? घड़ी जो कल चोरी हो गया था, मिला है, आज मिला है। कह सकते हैं वह आज मिला है। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि यहां इसका हिंदी जो हो रहा है और यहां इसका हिंदी कौन सा हो रहा है। अगर हम आपको बात करें, एक एग्जाम्पल और भी हम आपको पेश कर देते हैं, जो जरा सा देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें, एक सेंटेंस ले, दिस इज द बिल्डिंग। देखिएगा, दिस इज द बिल्डिंग which was made in a single month, full stop। कह रहा है दिस इज द बिल्डिंग, कहता है यह वही भवन है जो मात्र यानी कि जो कह रहा है कि देखिए, मैड इन अ सिंगल मंथ, तो हम इसको कह सकते हैं जो मात्र एक माह या माह में बना था, एक माह में बना
था। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम अंग्रेजी को आपके लिए पेश करते हैं जो कि आपको अंग्रेजी से हिंदी करने में आसानी हो। आप ये मत समझिए कि हम वर्ब नहीं पढ़ाएंगे, नाउन नहीं पढ़ाएंगे। इंटर मैट्रिक बीए जो भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रामेटिकल टर्म्स को आनंद लो। बाकी लिटरेचर का बुक जो है वो मैं आपको चुटकी में सिर्फ पढ़ा दूंगा, क्योंकि जब आपको अनुमान हो जाना चाहिए, थोड़ी सी विश्वास तो करो आगे, क्योंकि अभी तो मैं न्यू तरीके से आया हूं, 2-4-10 दिन आपके साथ जुड़ा हूं। चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं लिए तो लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। अब इसको इरेज करें। चलिए, अब जरा सा एक वर्ड आपको हम दिखाते हैं जो कि आप ग्रामर में देखते होंगे, आपको बहुत जगह पे मिलेगा, बहुत जगह पे मिलता है, लेकिन आपको अर्थ भी बहुत जगह बहुत तरह के देगा। तो उस शब्द से हम आपको मिलाते हैं। वो कौन सा शब्द है, आप लोग अनुमान जरा सा लगाने का प्रयास कीजिएगा कि वो शब्द है कौन। माय डियर स्टूडेंट्स, वो शब्द आपको मैं बता दूं, वो शब्द है डेट। अब जरा सा आप सुने होंगे डेट को, तो कौन नहीं जानता है। आप कहते होंगे कि ये डेट में क्या रखा है। नहीं, गलत बात। क्या रखा है, अगर हम बात करें तो हु में क्या रखा था, व्हाट में क्या रखा था, इतना जो है डिफरेंस क्यों कर रहे हो। अगर ऐसा ही सोचोगे कि इसमें क्या रखा है, चलो बंद कर दो वीडियो को, तो बंद करके जाओ ना। अगर जिसे रियल ज्ञान लेना होगा वो टिकेगा वीडियो पे और रियल ज्ञान को प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं आपके साथ कोई खेल नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ आपको अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए सिखा रहा हूं। आगे देखेंगे। अब डेट का अगर हम बात करें तो ये 3 हिंदी देता है ग्रामेटिकल टर्म्स में, यानी कि अगर हम बात करें, डेट जो है अंग्रेजी भाषा में 3 अर्थ देता है। वो पहला अर्थ वह, दूसरा अर्थ जो, तीसरा अर्थ की। वाह, आप मेरे साथ जुड़िए ना, ग्रामर का हर एक पोल को खोल देंगे। बस आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जुड़ो और एक ही सेंटेंस बोलो, एक ही लाइन बोलो, हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते। चलिए, अब देखिए कि इसका कुछ फैक्ट आपको मैं लिखाने का प्रयास करूं। आप जरा सा लिखेंगे, देखेंगे। अगर हम लिखें कि जब डेट दिख रहा होगा, जब डेट वाक्य का सब्जेक्ट, जब डेट वाक्य का सब्जेक्ट बनता हो या तब इसका हिंदी वह, देखिए इसको हमारा ये कर दिए, वह होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा डेट इज वॉच, इंडिकेशन कब काम करता है। डेट इज अ वॉच, वह क्या हिंदी होगा, वह एक घड़ी है, वह एक घड़ी है। आगे बढ़ेंगे। अब जरा सा जो का अर्थ में चलने का प्रयास करेंगे। अगर मैं बोलूं जो है इसका हिंदी होता है, उसको जरा सा हम जोड़ने का आपको प्रयास करेंगे कि और एक दो एग्जाम्पल दें। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आप बनाएंगे। वह मेरा भाई है, आप हिंदी को नोट कर लीजिएगा। वह मेरा भाई है, वह एक तस्वीर है, वह मेरा गाय है। आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको हम अगला एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के चलते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपको बात करूं, द एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ, द चेयर, क्या, द चेयर दैट इज द चेयर दैट इज रेड, द चेयर दैट इज रेड इज आगे अगर हम बात करें, इज माइन। आगे देखेंगे, कह रहा है कुर्सी, क्या कह रहा है, कुर्सी जो लाल है, कुर्सी जो लाल है मेरा है, कुर्सी जो लाल है
मेरा है। अब एक एग्जाम्पल और मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे, लेकिन आपको इतना ओनली पकड़ के रखना है, जानकारी में रखना है। अब हम एक एग्जाम्पल इसको देने का प्रयास करते हैं, जो कि डैट का मतलब क्या होता है कि। आपको वह भी दिखा दिए एक सेंटेंस, जो भी दिखाए, की भी दिखाए, आप हजारों सेंटेंस अंग्रेजी में देखते जाएंगे। अब मैं की बात करता हूं। की अगर हम बात करेंगे तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम प्रवेश करते हैं, क्या जब डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो उस जगह पे डैट आता है, उस जगह पे डैट का हिंदी की होता है। जैसे में अगर हम बात करेंगे आई टेल यू, मैं आपसे कहता हूं, डैट मैं आपसे कहता हूं कि यू आर माई ब्रदर। अब जरा सा समझो, आई टेल यू, मैं आपसे कहता हूं कि तुम मेरा भाई हो। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पकड़िए की। अब देखिए कि डैट वह, डैट का हिंदी जो, डैट का हिंदी की। आपको यहां मैंने जो सेंटेंस दिया, ये वाला जो दिया, यहां इसका हिंदी वह हुआ, और जो मैंने यहां दिया इसका हिंदी जो हुआ, और मैंने जो यहां दिया इसका हिंदी की हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ शब्द थे जो कि आपको मैंने स्पेशल वर्ड्स के तौर पे पढ़ाया। अब जरा सा मैं बात करूं कि इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं अंग्रेजी से हिंदी करने का, तो इतने सारे टर्म्स है कि अगर आप टोटल सीख लिए, आज जो है आपका सीखने के बाद पूर्ण रूप से अगर मैं आपको विश्वास से कहूं तो आज बहुत आप खुश हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ शब्द वर्ड्स जो होते हैं, कंजक्शन भी हम उसे कहते हैं, जो आपको हिंदी अंग्रेजी से हिंदी करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आइए हम उन सभी शब्दों को, आपको कुछ शब्द जो है आपको प्रयास करेंगे आपको दिखाने का कि किस प्रकार से अंग्रेजी में वह काम करता है, हिंदी करने के उसका हिंदी क्या हो पाता है। उस शब्दों को जरा सा परिचित करवाते हैं। हम दो चार शब्द आपको परिचित करवाएंगे, क्योंकि शब्द बहुत सारा है, लेकिन हम आपको कुछ ही शब्दों से परिचित करवाएंगे। जहां तक के हो सकेगा वहां तक के हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आप स्टार्ट हो जाइए। जरा सा आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं कि आप कई बार शब्द पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, नाइदर। क्या पढ़े होंगे? नाइदर। दिखाई पड़ना चाहिए नाइदर। और इस प्रकार से खाली स्थान होगा और यहां वर्ड मिलेगा नॉर, फिर आगे खाली स्थान होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा सा इसका हिंदी समझिए। ना तो डॉट 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 फिर होता है न। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको समझाने की बात करूं तो हम कहेंगे नाइदर जॉन नॉर यू। बढ़िया से समझेंगे। वेयर परजेंट, वेयर परजेंट। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हिंदी कीजिए। नाइदर का मतलब ना तो, अब ये जो बीच में जो जगह है उस जगह पे जॉन रहेगा, ना तो जॉन। अब नॉर का मतलब न, अब फिर होगा आप उपस्थित थे। अब जरा सा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या लग रहा है, क्या हिंदी हो रहा है। ना तो जॉन, ना आप उपस्थित थे। माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए, वर्ड को जो है उसे समझने का प्रयास कीजिए। एक से एक वर्ड मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आपको अंग्रेजी से हिंदी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और मैं अपने एक्सपीरियंस के में से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए कि जब मैं हिंदी करता था शुरुआती दिनों में, तो इन्हीं सारे शब्द जो होते थे ना, हमारे जो है, हम अगर हम बात करें तो हमें हिंदी करने में पसीना छोड़ा देता था। और आज वही पसीना मैं आपको बहा करके पढ़ा रहा हूं ताकि आप सीखें, आपको कष्ट ना हो। चलिए एक दो एग्जाम्पल और दें। लिखिए, अगर मैं कहूं नाइदर यू
नाइदर, जरा आपको बढ़िया से दिखना चाहिए, अकबक मत होइए। नाइदर यू नॉर ही, नाइदर यू नॉर ही इज ऑनेस्ट। आपको दिखने के लिए ही हम फाउंड बड़ा करते हैं। अब कहेंगे पुनः, नाइदर का मतलब ना तो, और जो खाली स्थान में कौन आएगा, यू, ना तो आप। अब फिर क्या कहेंगे, नौर का न। अब क्या कहेंगे, वह ईमानदार है। क्या, ना तो आप और ना वह ईमानदार हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जब अगर कंजक्ट करेगा, जोड़ने का प्रयास करेगा, तो आप हिंदी को याद रखेंगे, कॉपी में नोट्स बनाओ, आने वाला समय में काम देगा। चलिए, अगर नोट्स नहीं बनाते हैं और बनाते हैं तो आपका काम, मेरा काम है पढ़ा देना। आप मेरे साथ दो, मैं आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं, नोट कीजिए। टेक्स्ट या तो टेक स्क्रीनशॉट, फास्ट ले लिया स्क्रीनशॉट। थैंक यू। अगले वर्ड से हम मिलवाते हैं आपको। आपको मैं इतने बड़ों से परिचित करवाऊंगा जो कि आपको लगेगा कि हाँ, हमारे बड़े भाई जो हैं हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे तो रात हो या दिन, मैं हमेशा आपके लिए सोचते रहता हूं कि आपकी जो है अंग्रेजी आप किस प्रकार से सीख सकें, क्योंकि आप कोई पराया नहीं, मेरे अपने भाई बहन जैसा मैं समझता हूं। आगे देखेंगे, आपको वर्ड मिलेगा, देखिए मिलता होगा आइदर डॉट डॉट और। अब बोलिए नहीं मिलता होगा, मिलता है, और वो आपको कष्ट देगा। अब जरा सा इसका हिंदी जाने। इसका हिंदी होता है या तो फिर खाली स्थान रखेंगे और यहां जो नाउन आएगा उसको लेंगे, या तो या। वाह, अब जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हम करेंगे आइदर राम, दिख रहा है, आइदर राम और आई एम टू ब्लेम, या तो कहेंगे आई एम गिल्टी। लीजिए हिंदी कीजिए, या तो अब बीच के जगह पे किसको रखेंगे, राम, या मैं। गिल्टी का मतलब दोषी हूं। क्या हिंदी हुआ? इस प्रकार से अगर हम आपको बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रयास करेंगे दिखाने का, आप ग्रामर में देखिए, एक सेंटेंस और दे क्या, आप बोलिए। चलिए एक सेंटेंस हम आपके लिए और दे ही देते हैं, जिससे कि आपको जो हेजिटेशन क्लियर हो जाए। देखिए कह रहा है, आइदर माई फादर और माई मदर इज इल। कह रहा है या तो, यहां नाउन को रखेंगे, मेरे पिताजी, या तो मेरे पिताजी, या मेरे मां बीमार हैं। कहने का मतलब कि या तो मेरे माता या मेरे पिता बीमार हैं, दो में से कोई एक बीमार है। तो इस प्रकार से आप इस वर्ड को आपको मैंने पढ़ाया, सिखाया, एग्जाम्पल दिया, आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लो। थैंक यू, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आपको जो है अगले वर्ड से मिलवाते हैं। आप जरा सा ध्यान से तो रुकें, समझें कि चीजें क्या है, अंग्रेजी कितना आनंददायक है। देखिए इन्हीं सारे शब्द जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हिंदी करने में, तो आप उसको हिंदी करने योग्य नहीं हो पाएंगे, और अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी पढ़ना ही आप छोड़ करके भाग जाते हैं। मैं कहता हूं डरो मत, मैं आपके साथ हूं, जहां आप पसीना बहाओगे वहां मैं आपके लिए खून बहाऊंगा, लेकिन आपको अंग्रेजी सिखा करके रहूंगा। आगे जरा सा देखिए, एक जटिल वर्ड को मैं आपके बीच में पेश करता हूं, जो कि आपको बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है। कभी कभी मिलता है
not only dot 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 but also, यही मिलेगा, but also डॉट डॉट डॉट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी होता है न ही, न ही सिर्फ, न ही सिर्फ खाली स्थान, बल्कि, बल्कि फिर यहां एक नाउन आएगा, उसको बांध लेंगे भी। अब जरा सा एग्जाम्पल के प्रयास करेंगे समझने का। ये शब्द को ना आप अवश्य नोट करो। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, कह रहे हैं नॉट ओनली, नॉट ओनली मोहन, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, but also his brothers were present, were present there, were present there। आगे देखेंगे यहां कह क्या रहा है। आगे अगर हम बात करें, यहां कह रहा है कि नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स वेयर प्रेजेंट देयर। अब देखिए यहां से हम हिंदी करेंगे, ना ही, न ही सिर्फ मोहन, न ही सिर्फ मोहन, आगे करेंगे बल्कि, बल्कि उसका, उसका भाई, भाई लोग, अब जोड़ेंगे हम भी, भाई लोग भी, न ही सिर्फ मोहन बल्कि उसका भाई लोग भी वहां, वहां उपस्थित, उपस्थित थे। देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको हिंदी हुआ। और आगे जो अगर हम बात करें तो बहुत सारा शब्द है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन वीडियो काफी लॉन्ग हो जाए इसके लिए मैं आपको डर रहा हूं। जितना मैंने प्रोवाइड किया, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट अवश्य कीजिए, अच्छा या बुरा दोनों प्रकार के कमेंट करो। कुछ सलाह लेना है या देना है तो मुझे आप दें, मैं आपको आगे की तैयारी अगले क्लास में कराऊंगा। और आप लोगों के बीच में शेयर करो, लोगों को बताओ कि मेरे भाई हैं जो आपको अच्छे तरीके से अंग्रेजी सिखा देंगे, क्योंकि आप मुझ पे विश्वास करो। जब इतने अच्छे आपको मैं कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ी सी लोगों को बताओ ताकि वो उसका भी कल्याण हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।